प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह सबसे कोटा यूट्यूब चैनल फिर से आपको स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का छोटा सा एक संदेश की ओर हम जाएंगे। आमीन। भजन संहिता 103 उसका दूसरा वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज का ये संदेश है, परमेश्वर के उपहार को कभी ना भूलें। जीवन दादा जिंदगी में नए उम्मीद दिया हुआ, जीवन में नए आशीषें दिया हुआ परमेश्वर को कभी ना भूलें। परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत सारे उपकार किए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियों, मेरे और आपकी जीवन में परमेश्वर की उपहार को याद करें। भजन संहिता 103 उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपहार को ना भूलना। मेरा और आपका जीवन में कई विपत्तियों से परमेश्वर ने बचाया, कई हमें महामारी से परमेश्वर ने बचाया, कई संकट से परमेश्वर ने हमें बचाया, कई तनाव से परमेश्वर ने हमें बचाया, कई मुश्किलों से परमेश्वर ने हमें पार कराया। हर प्रकार की तनाव में, हर प्रकार की संकट में, हर प्रकार की तकलीफ में से परमेश्वर ने हमें बचाया। इसलिए परमेश्वर की लोगों, हमें परमेश्वर का उपहार को कभी नहीं भूलना है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ 5 प्रकार की उपहार को मैं छोटी शब्दों में आपको बताकर मेरी बातों को समाप्त करूंगा। ये सबसे कोटा यूट्यूब चैनल में फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं। ये संदेश अवश्य सुने। यह संदेश आपका जीवन में निश्चय एक नया आशीष लेकर आएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता 103 का दूसरा वचन में लिखा है, दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को हमें धन्यवाद किया। भजन संहिता 103 दाऊद के एक भजन है। हमें अनेक गीत, अनेक भजन हमें दाऊद के बारे, दाऊद की जरिए लिखा हुआ है। दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गड्डी नहीं होगी, हरी हरी चराइयों में वो मुझे हमें चराता है, शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। प्रभु ने किया हुआ हर एक बातों को, छोटी छोटी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को, छोटी से बड़ी बातों को दाऊद स्मरण करता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ 5 मुख्य उपहार क्या है? वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो उपहार, पाप क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पापी था, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मेरे इतनी बड़ी पाप था, लेकिन मेरे पाप के लिए यीशु मसीह ने कालवरी सलीब पर अपना जीवन दिया। अपना लहू की जरिए प्रभु ने मुझे छुड़ाया। ये दुनिया में मेरे लिए किया हुआ, परमेश्वर ने किया हुआ सबसे बड़ा उपहार, मुझे पाप क्षमा मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पाप की क्षमा मिला। शैतान की हमें हाथ से, पाप की हमें हाथ से, दुनिया की हमें पाप की उस बातों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया। हालेलुया। ये दुनिया में प्रभु ने किया हुआ सबसे बड़ा उपहार जो है पाप क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हमें हालेलुया कहते हैं, मुझे मेरे पाप को प्रभु ने क्षमा किया है। वो एक बहुत बड़ा उपहार है, एक साधारण उपहार नहीं है। मुझे और आपकी पापों को प्रभु ने क्षमा किया। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 32 की पहला वचन में लिखा है, हमें हालेलुया, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है हमें वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढाबा हमें हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, धन्य व्यक्ति है हमें वो जिसका अपराध क्षमा किया है। सबसे पहले पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मेरे जीवन में, आपके जीवन में किया हुआ उपहार है पाप क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस उपहार को कभी ना भूले। नंबर दूसरी उपहार है
भजन संगीता में 103 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया उसका 3, वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी जो आमे उपहार है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तमाम रोगों को चंगा करता है, हमारा हर रोगों को उन्होंने चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर अभी आप बीमार में हैं, विश्वास करें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता हूं, चंगाई दादा मैं नहीं है, चंगाई दादा पासवान लोग नहीं है, चंगाई दादा प्रभु यीशु मसीह है। वचन में लिखा है, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भले कैंसर हो, भले आप बिस्तर में लेटे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बीमार की शायद लिखवा हो, हमें दुनिया में कितनी बड़ी बीमार हो क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। हमें अगर हमें आपकी चंगाई की जरूरत है, हमें अभी इसी वक्त ये वचन सुनते हुए मैं आपके लिए इस वचन के बाद प्रेयर करूंगा, ये प्रार्थना को आप सुने, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको चंगाई दे। हमें सबसे दूसरी बात है, हमारे शारीरिक और मानसिक आत्मिक तौर पर प्रभु ने चंगाई किया है। हमें हालेलुया अनेक बीमारियों से प्रभु ने आपको चंगाई किया है। आपकी और मेरी जीवन में अनेक गवाहियां हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में प्रभु ने किया उपकार है पाप की क्षमा। दूसरी है, प्रभु ने हमारे जीवन में किया उपहार है चंगाई। आमें हालेलुया। आमें लाजर को प्रभु ने आमें लाजर को आमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। आमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं लाजर की जीवन में, लाजर के घर में प्रभु ने अद्भुत काम किया। आमें हालेलुया 38वीं वर्ष बीमार व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई किया। हमें अनेक अंधे को प्रभु ने रोशनी दिया। ये वचन सत्य है मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। क्या विश्वास करते हैं? कैंसर से ना डरे। आमें हालेलुया। बड़े बड़े आमें माइग्रेन, आमें बड़े बड़े बीमारी से ना डरे। हालेलुया। शायद आमें और ज्यादा बीमारी होगा, डॉक्टर लोगों ने आपको कहा होंगे आमें हालेलुया, शायद आमें हालेलुया आमें वैद्य शास्त्र कहे होंगे इसमें इलाज नहीं है। आमें हालेलुया। शायद आप बहुत परेशान में होंगे, शायद आप टेंशन में होंगे, हालेलुया। शायद अपना अनेक पैसा खर्चा करके इलाज करते करते अपने थक गए होंगे। कोई चिंता ना करे। आमें हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगाई करेगा। आमें। लेकिन यहां पर लिखा है उन्होंने चंगाई किया है। पहले अगर आप देखें हमारे जीवन में कितनी बीमार में हम रहते थे, कितनी परेशानी में रहते थे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा करता है। हर रोगों को वो चंगा करेगा, आगे भी चंगाई करेगा। ये दुनिया में जब हम रहते हुए शारीरिक तौर पर हम मनुष्य है, हमें बीमार आ सकता है, लेकिन हमें चंगाई की जरूरत है। हमें एक दिन की चंगाई नहीं है, 2 दिन की चंगाई नहीं है, एक प्रार्थना की चंगाई नहीं है, 2 दिन की चंगाई नहीं है, हमेशा वो चंगाई देगा। हमें भाई वचन में लिखा है यशायाह नबी की किताब में, उनकी कोड़े खाने से हमें चंगा मिला। हमें हालेलुया भजन संगीता में लिखा है उनकी वचन बेचकर हमें चंगाई किया है। हालेलुया। अपना अपना पापों को मानते हुए हमें चंगाई मिलेगा करके याकूब की पत्र में लिखा है। भजन संगीता में लिखा है अपना वचन को बेचकर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा राफा में चंगा करने वाला परमेश्वर। सारे लोग आपको छोड़ दिया, हमें सारे लोग आपको त्याग दिया, आपकी चंगाई की जरूरत है। केवल शारीरिक की चंगाई नहीं, मानसिक और आत्मिक सर्व प्रकार की चंगाई प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लिखा है आमें हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या उपहार है? आमें हालेलुया हमारे पाप क्षमा। दूसरी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या उपहार है? वैसे रोगों को आमें चंगाई किया। तीसरा जो उपहार है हमारा प्राण को, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये संसार में हमारा प्राण को नष्ट होने से परमेश्वर ने बचाया। मेरा जीवन में भी, मेरे जवानी में भी मैं अपने मर्जी से चलता था, माँ बाप की कहने नहीं मानता था, हमें हालेलुया किसी के कहना नहीं मानता था। मेरा जिंदगी हमें शैतान के अनुसार हमें सांसारिक रीति के अनुसार चलता था। लेकिन हमें पाप में दौड़ने वाला वो दुनिया को, वो प्राण को प्रभु ने बचाया। भजन संगीता ये हमें 40 का पहला दूसरा वचन में लिखा है आमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आमें
उसने मुझे सत्यानाश की गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने सत्यानाश की गड्ढे से मुझे खींच कर निकाला है। हालेलुया। मेरे प्राणों को नरक में जाने से उन्होंने बचाया है। मेरे प्रियो हालेलुया, मेरे प्राणों को नरक में जाने से उन्होंने बचाया है। भजन संगीता हमें 116 का 8वीं वचन में लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता 116 का 8वीं वचन में हमें यहां पर लिखा है, तूने हालेलुया मेरे प्राण को मृत्यु से, आमीन हालेलुया, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से, हालेलुया तू आमीन, और मेरे पांव को टोक करकाने से बचाया है। हालेलुया, इसलिए मेरे प्राण को आमीन परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। भजन संगीता 103 भजन संगीता 103 वहां पर लिखा है, उसका 3रा वचन में लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वही तो तेरी सब अधर्मों को क्षमा करता है, वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से हमें बचा लेता है। ये हमें संसार में हमारा प्राण को नष्ट होने से हमें परमेश्वर ने हमें बचाया, हमारे जीवन को बचाया, हमारा आत्मा को सुरक्षित किया, ताकि इसलिए है हमें नरक में हम ना चले जाए, हमें शैतान के अंदर हमें शैतान की गुलामी ना बने। हालेलुया, हमारे प्राण को नाश होने से बचाया है, हमें हालेलुया प्राण को नष्ट होने से बचाया। हमें अभी भी पाप में दौड़ने वाले जवानों, अभी भी पाप में दौड़ने वाले लोगों, मैं आपको कहता हूं, आपको अगर आप बचना चाहता है, हमें हालेलुया अपने आप को परमेश्वर के हाथ में आपको समर्पण करे, आपको भी परमेश्वर बचाएगा। हमें ये है हमारे जीवन में किया हुआ 3री उपकार, ये बहुत श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ उपकार है। नंबर 14वां है भजन संगीता 103 का 4 में लिखा है, हाँ मैं वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, दया से हमें चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमारी हालेलुया पैसे की वजह से, हमारा धन दौलत की वजह से, हमारा तंदुरुस्ती की वजह से, हमारा जीवन की पढ़ा लिखा, हमें हम बड़े पढ़े लिखे इसलिए इसकी वजह से नहीं है ये दुनिया में हम रहते हैं, आज ये संसार में हम इसलिए रहते हैं परमेश्वर की दया से। मेरा और आपकी बच्चों की ऊपर, मेरा और आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर की दया है। हालेलुया। विलाप गीत में लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 3रा अध्याय का आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 22वें वचन में लिखा, विलाप गीत 3 का 22 में लिखा है, हम मिटने की गए, आमीन ये यहोवा की महा करुणा का फल है, आमीन क्योंकि उसकी दया अमर है। हमारे परिवार के ऊपर आज भी परमेश्वर की दया बना रहता है, हमारे जिंदगी में परमेश्वर की दया बना रहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की दया बना रहता है, हमारे परिवार में परमेश्वर की दया बना रहता है। नीचे लिखा है, हम मिटने की गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति बोर को वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की दया हमारा जीवन में है। 14वां लिखा है, वो आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, करुणा और दया का मुकुट से आमीन हमें बांधता है। ये सबसे बड़ा परमेश्वर का उपहार है हमारा जीवन में। सदैव जिंदगी में जब हम जीवन गुजारते हुए, जिंदगी में जब हम जीवन बिताते हुए, हमें प्रतिदिन हमें परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष हमारा परिवार में हमेशा होना आवश्यक है। अगला है, हमें 5वीं उपहार है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान ही हो जाती है। हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें भूखा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। 3 दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ लोगों रहते हुए, हमें लोगों को देखते हुए यीशु मसीह ने कहा, लोगों के ऊपर मुझे तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन वो मेरे साथ कुछ भी नहीं खाया, मैं उनको भूखा विदा करना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर के पास आए हुए, प्रभु के पास आए हुए, परमेश्वर की संगति में आए हुए मुझे और आपको परमेश्वर ने कभी भूखा विदा करना नहीं चाहते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं वो हमें तृप्त करेगा। जिस प्रार्थना विषयों के साथ आप परमेश्वर की नजदीक में आए हैं, जिस प्रार्थना विषयों लेकर आप परमेश्वर की संगति में आए हैं, जिस तकलीफ को लेकर परमेश्वर की संगति में आए हैं, जिस
वेदना लेकर आप परमेश्वर की संगति में आए हैं, जिस तकलीफ लेकर परमेश्वर के चरणों में आए हैं, आपका तकलीफ को परमेश्वर जानता है, आपकी वेदना को वो जानता है, आपकी अवस्था को वो जानता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए किए वो 5 उपकार हैं। सबसे पहले पाप क्षमा, हमें दूसरा रोगों को चंगाई किया, हमें प्राण को बचाया, दया और करुणा की मुकुट से बांधा और हमें तृप्त किया है। आज हालेलुया मेरे और आपके जीवन में हालेलुया तृप्त नहीं है। क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? अभी क्यों मेरे मन्नतें प्रभु ने नहीं सुना? क्यों मेरी हमें प्रार्थना विषय अभी तक हमें पेंडिंग में है? नहीं मेरे प्रियो, मैं कहता हूं परमेश्वर ने हमारे लिए उपकार किया। मैंने जो प्रचार के बीच में कहा था, जो बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम से। अभी हालेलुया संदेश को सुनने वाला प्रत्येक लोगों को हमें हालेलुया जो बीमार है उन्हें आपका हाथ में देते हैं। प्रेज़ लो, बड़े बड़े बीमार से तकलीफ में है, बड़े बड़े बीमार से जो परेशान है, यीशु मसीह की नासरी के नाम से उन्हें चंगाई प्रदान करे, तमाम बीमारी को दूर करे। आमें हालेलुया जितने लोग बीमार की अवस्था में हैं, इस संदेश जितने लोग सुनते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा आशीष मिलने के लिए मदद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आखिर में मैं ये बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के उपकार को कभी ना भूले। हालेलुया। हमें दृष्टांत भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। वो दृष्टांत ऐसा है, 10 कोढ़ियों को चंगाई मिला, हमें 9 लोग भी भूल गया। एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह के पास धन्यवाद किया, प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में छोटे से बड़े तक बड़े अद्भुत कार्य किया है, बड़े चमत्कार किया है। हमें हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। हमें मेरे प्रियो, हमें सारे लोग आपको भूले, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूले। हमें इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। आमीन आमीन आमीन।